नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी जानकारी है और ये 3 राशियों के लिए है। आखिर 3 राशि क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ज्योतिष शास्त्र का संबंध है और साथ में यह भी बताऊंगा कि ऐसे 3 राशि हैं जिनको 17 जनवरी 2023 से लेकर के 24 मार्च 2025 तक मिलेगी अखंड धन संपत्ति, दौलत की प्राप्ति होगी और जीवन में वह सफल होंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? सबको पता है कि बिना वास्तविक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किए मैं आपके समक्ष कुछ नहीं बोलता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संसार में अगर कोई भी संतान जन्म लेता है तो मेरे पास या किसी के पास भी जाता है तो 4 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थितियों पर देखा जाता है। अगर मेरे पास कोई आता है तो सर्वप्रथम मैं यह देखता हूँ कि उसका लग्न क्या है, उसकी राशि क्या है, उसका नक्षत्र क्या है और उसका पाया क्या है। जी हाँ, वर्ड आ गया ना, पाया। प्रिय दर्शकों, पाया का मतलब ये होता है कि जो भी संतान घर में जन्म लिया है वह कौन सा पैर लेकर के आया है। पाया 4 प्रकार का होता है ज्योतिष शास्त्र में। सोना का होता है जिसको बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, चांदी का होता है जिसे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, फिर इसके बाद तांबा आता है जो थोड़ा कम शुभ होता है, जो लोहा होता है जिसे सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से 17 जनवरी 2023 को शनि देव जो है यह मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो 24 मार्च 2025 तक रहेंगे। और एक अद्भुत बात मैं आपको यह बता दूं, ये जो पाया का निर्धारण होता है ना, ये जो निर्धारित हुआ है कि प्रत्येक बच्चे का पाया क्या है, यह शनि के अनुसार होता है। यानी जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसके चंद्र कुंडली में जो है जिस राशि से शनि द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में गोचर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में चांदी का पाया माना जाता है। मतलब वह उस घर में चांदी का पैर लेकर के प्रवेश किया है। चांदी को सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी माना जाता है। पहला कि यह शनि देव को सबसे ज्यादा प्रिय है लोहा के बाद, और दूसरा कि चांदी एक ऐसी धातु है जिसे आप पैर में धारण कर सकते हैं। सोना को आप पैर में धारण नहीं कर सकते, माता लक्ष्मी की सवारी है, पैरों में आप सोना नहीं लगा सकते। तांबा आप नहीं लगा सकते, स्वयं यह देवगुरु नारायण यानी बृहस्पति हैं, और लोहा को तो आपको लगाना भी नहीं है। तो चांदी को पैरों में पहना जाता है। इसलिए जब कोई बच्चा जन्म लेगा ना तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा पाया, और अगर चांदी के पाया में वो जन्म ले लिया तो वह बुरे से बुरे वक्त में भी करोड़पति ही रहेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है, भले उसके जीवन में कितना भी संघर्ष हो जाए। उसी प्रकार से जब शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो 3 राशि ऐसे हैं जिनके ऊपर चांदी का पाया रहेगा। जी हाँ, अब शनि को चांदी प्रिय है और 3 राशि कौन है? मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों राशि क्यों है? देखिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि जिस राशि से शनि द्वितीय, पंचम और नवम भाव में गोचर करेंगे तो वह राशियों पे जो है चांदी का पाया हो जाएगा। और कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके चंद्र कुंडली में उसके जन्म के समय शनि जहां गोचर करते हैं वो उसका परमानेंट पाया हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखिए मकर राशि का। मकर राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके राशि से द्वितीय भाव में हो गए। इसके बाद मैं तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि से शनि पंचम भाव में हो गए अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला। और मिथुन राशि में शनि जो है मिथुन राशि से नवम भाव में हो गए। मतलब आप तीनों के ऊपर शनि की पाया चलेगी। और शनि की पाया यानी शनि जो है आपके जीवन में चांदी का पैर लेकर के आया है। पाया मतलब पैर, जिसको हम लोग अपने गांव वगैरह का भाषा में पाव बोलते हैं। भाई कौन सा पाव लेकर के आया, जरा ये बता दे, इसका पाव शुभ है कि अशुभ है। तो ये होता है। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति का भी चांदी का पाया में जन्म होता है या गोचर बस शनि जो जिस राशियों में चांदी का पाया लेके आते हैं उसको माला माल कर देते हैं। पर क्योंकि शनि कर्म के मालिक हैं तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो फिर चांदी का पाया का क्या फायदा हुआ? चांदी का पाया का मतलब हुआ शीतलता,
आपके जीवन में सही निर्णय, लोगों का सहयोग, मेंटल पीस, संपत्ति की प्राप्ति, विद्वानता में बढ़ोतरी और साथ में जो है जो सबसे ज्यादा कि जीवन में किसी भी परिस्थितियों में खुशी ही रहेगा, दुख में आप नहीं आओगे। तो ये हो गया चांदी के पाया का फल। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि ये जो 3 राशि हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि वाले, आपके जीवन में जब शनि चांदी के पैर को लेकर के आए हैं तो आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं मिथुन राशि वाले, आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि आपके जीवन में शनि की ढैया तो हो गई है समाप्त, और शनि कुंभ राशि में प्रवेश करके चांदी के पैर में आकर के बैठ गए भाग्य स्थान में। तो सर्वप्रथम ये प्रमोशन, पदोन्नति करवा देगा, विदेश यात्राएं करवा देगा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कहीं अपने लिए जिंदगी जो आप नहीं जी पाते थे अपने लिए जीना सीख जाएंगे। इसके अलावा जो है आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा, परिवार रिश्तेदारों का बहुत ही बेहतर सहयोग मिलेगा आपके जीवन में, पुराने से पुराने खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद समाप्त होगा, कई सालों से लव रिलेशन खराब चल रहा था, पति पत्नी के मध्य में दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कर्ज की मुक्ति आप कर पाएंगे। परिवार के लोग आपके दुश्मन बने बैठे थे, आपके पीठ पीछे चुगली करते थे और आप भावनात्मक बस अपनी बातों को दूसरों को बता देते थे, बाद में वही लोग आपको परेशान करते थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है पेट की समस्याएं, पैरों की समस्याएं, गले के रोग की समस्याओं से बचाना चालू कर देगा। जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित थे, लीवर के रोग से पीड़ित थे, हृदय से संबंधित परेशानियों से पीड़ित थे, गले के रोग से पीड़ित थे, आपको राहत की सांस मिलने लगेंगी। और ये जो ईमानदारी करते करते अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते थे ना, तो थोड़ा सा यह आपके अंदर चालाकी और बेईमानी भी देगा, जिससे आप अपने जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि पंचम से पंचम शनि होने के कारण संतान सुखों में वृद्धि होगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा, और इसके अलावा जो है राशि से भाग्येश होने के कारण यानी लग्न से भाग्येश होने के कारण जो है आपके पिता का पूर्ण रूपेण सहयोग मिल जाएगा। और द्वादश से जो है ये दशम होने के कारण आप जो है अपने जीवन में विदेश यात्रा भी कर पाएंगे, बड़े प्रॉपर्टी वाहन का सुख भी मिलेगा आपके जीवन में। परंतु क्योंकि नीचस्थ आय स्थान पे दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि रहेगा तो आप अपने जीवन में जो भी सम्मान खोए थे, जो भी व्यर्थ की बदनामी हुई थी, वह भी आपके जीवन में पुनः वापस लौटना चालू हो जाएगा। कई सालों से वाहन या संपत्ति का जो शुभ काम था रुका हुआ था, कई सालों से संपत्ति का विवाद अटका पड़ा हुआ था, उसका लाभ का संभावना बनना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर में एक चांदी अवश्य धारण करना चाहिए, चांदी के पाया के प्रभाव को प्रबल करने के लिए। अब दूसरी, जैसे कि मैंने बताया, महत्वपूर्ण राशि है जिसके ऊपर चांदी का पाया में शनि देव आ रहे हैं, यानी शनि चांदी के पैर को लेकर के आ रहे हैं, यह और कोई नहीं तुला राशि है। तुला राशि वाले आपके जीवन में तो गुड न्यूज है, क्योंकि आपके ऊपर भी शनि की ढैया हो गई है समाप्त। जब शनि की ढैया थी आपके ऊपर, घर नहीं बन पाया, बना तो ना चाह के भी घर से आप दूर हो गए, दाम्पत्य जीवन में कलेश की स्थितियां बनी पड़ी थी, सीनियर अधिकारियों से तालमेल की स्थितियां आपके जीवन में खराब हुई थी, मानसिक तनाव के कारण आपके जीवन में परेशानियां हुई, पैसों की कमी देखने को मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां थी। अब शनि देव आए हैं चांदी का पैर लेकर के आपके समक्ष, और शनि की ढैया भी समाप्त हो गई है। जैसे ही आपके जीवन में इसका प्रभाव चालू हो गया है तो सर्वप्रथम क्या मिलेगा मैं बताता हूं तुला राशि वाले। सर्वप्रथम आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा शनि क्योंकि चांदी के पैर में आपके पास आए हैं तो आप अपने प्रथम संतान और द्वितीय संतान का फ्यूचर को लेकर के जो परेशान थे, इसमें शांति मिलनी चालू हो जाएंगी। चारों तरफ से आय के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे, बड़े भाई बहनों से तालमेल आपका ठीक हो जाएगा, सालों से अटका संपत्ति आपको लिटिगेशन जो था वह ठीक हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य में जो खराबियां थी,
पिता से या ससुराल पक्ष से, खास करके फादर लॉ से जो परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अगर आप ऐसे दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड थे जहां आप एक दूसरे के मध्य में पसंद नहीं करते थे, डाइवोर्स तक की स्थितियां लेना चाहते थे, तो उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है लव रिलेशन का योग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो पैसे डूबे पड़े थे वह निकलने चालू हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। जो आपका सम्मान गया, जो आपकी प्रतिष्ठा गई, जो आपकी इज्जत गई, इसमें जबरदस्त सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में और परिवार के लोगों में जो बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेदता थी ना, इसमें भी सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और एक ऐसा समय है जहां पे आप अपने घर से किसी कारण से दूरियां बन गई थी या अपने घर से दूर जाना चाहते थे, तो इससे रिलेटेड भी लाभ की बेहतर योग बनने चालू हो जाएंगे। पिता की संपत्ति का लाभ भी मिल जाएगा। पिता के व्यापार से आपको बेहतर सहयोग भी मिल जाएगा, जो पिता से सहयोग नहीं मिल पाता था। और आपके संतान की तरक्की 4 गुना बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वह पूर्ण हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आप अपने जीवन में जो ठोस और बड़े निर्णय नहीं ले पाते थे वह भी लेना चालू कर देंगे। फिर भी तुला राशि वाले इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए राइट हैंड में आपको चांदी का कड़ा अवश्य धारण करना चाहिए, बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब आता हूं तीसरी राशि, मकर राशि वाले। मकर राशि वाले, जब आपके ऊपर शनि चांदी का पैर लेकर के आए हैं तो सर्वप्रथम क्या क्या लाभ देंगे मैं आपको बता दूं। शनि जब 17 जनवरी से पहले मकर राशिगत थे, मैरिड लाइफ में समस्याएं आई, नया व्यापार का कोई विशेष योग नहीं बना, स्थान परिवर्तन हुआ, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ, डाइवोर्स तक की बात की स्थितियां बनी, लव लाइफ खराब हो चुका था, पैसे तो खर्च हो ही रहे थे, अपने ही आपको छोड़ गए तो फिर परायों का क्या कह सकता हूं। लेकिन जैसे ही शनि 24 जनवरी 2025 तक चांदी के पाया में प्रवेश किए हैं ना, आपके जीवन में सर्वप्रथम एक तो शनि की 7.5 का तृतीय चरण है, और दूसरा तृतीय चरण में तो शनि की 7.5 शुभकारी रहेगी। और चांदी का पैर में प्रवेश करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में कुंभ राशि में शनि के 7.5 का तृतीय चरण चलना, यह बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। जैसे ही मकर राशि वाले शनि कुंभ राशि में आ गए हैं, चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। आप कभी कभी कठोर वचन के कारण लोगों को कुछ बोल देते थे, इसमें सुधार हो जाएगा। अगर इनकेस नौकरी जाती भी है तो बहुत बड़ी नौकरी लगने की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी से कभी भी सहयोग नहीं मिलता था, आपसी क्लेश और मतभेद जो हो जाती थी, जीवन साथी से बेहतर सहयोग और आपसी क्लेश में कमियां होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मकर राशि वाले, जैसे ही शनि आपके कुंडली में कुंभ राशि में रहेंगे ना, तो आय को देखेंगे, और यहाँ के ये कारक होते हैं। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति हो जाएगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। कोई बहुत पुराना लिटिगेटेड प्रॉपर्टी जो बिक ही नहीं पा रहा था और बिक जाए तो एक मोटे धन की प्राप्ति हो जाए, उससे रिलेटेड भी आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद भी ठीक हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि मिलना चालू हो जाएगा, भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपका समाज और दुनिया में जो खुद की प्रतिष्ठा खराब हुई ना, इसमें तो सुधार की संभावनाएं बनेंगी ही बनेंगी। सबसे बड़ी बात जो आपके लिए रहेगा ना, जो समाज के कुछ लोग जो आपके पीछे या परिवार के लोग आपके दुश्मन बने बैठे थे, वह ठीक हो जाएंगे। इतना तो कन्फर्म है कि विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। इतना तो कन्फर्म है कि चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। और जो बड़े भाई बहन आपके दौलत और संपत्ति और आपके धन को जो हड़प करके बैठे हुए थे ना, उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। और मन में जो लगता था ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, सुसाइडल अटैम्प्ट तक मन में आता था, वह तो सुधार हो जाएगा और पिता भी आपको सपोर्ट कर देंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते एक पतला चांदी का चैन या चांदी का कड़ा अवश्य अपने हाथ में धारण करके रखिए, बहुत लाभ मिलेगा। पर थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, और धन तो संचय होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है।
तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया 17 जनवरी 2023 से 24 मार्च 2025 तक 3 राशि वालों के लिए शनि चांदी का पैर लेकर के आए हैं और जिसकी जिंदगी में उसे कर देंगे माला माल। इसके संपूर्ण विश्लेषण विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।